आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हैदरपुरा एनकाउंटर पर एसआईटी ने मंजर-ए-आम पर लाई अपनी रिपोर्ट। कहा, आमिर मागरे और डॉक्टर मुदस्सिर थे मिलिटेंटों के माउन। मकान मालिक अल्ताफ को गैर मुल्की मिलिटेंट ने इंसानी ढाल के तौर पर किया इस्तेमाल। डॉक्टर मुदस्सिर को मिलिटेंट ने किया हलाक। जम्मू कश्मीर को मुल्क के रियल एस्टेट सरमायाकारों के लिए खोलने पर सियासी बयानबाजी तेज। लोगों को इख्तियारात से महरूम करने का लगाया जा रहा है इल्जाम। बीजेपी ने किया खैर मकदम। कांग्रेस ने कहा, लोगों के मफादात का रखा जाए ख्याल। महकमे बिजली का एक और आरजी मुलाजिम ड्यूटी अंजाम देने के दौरान फौत। राऊचा रफियाबाद में तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान मोहम्मद रमजान की मौत। लोगों ने किया एहतजाज। महकमे पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। गांदरबल के कई बालाई इलाकों के बीपीएल खानदान सरापा एहतजाज। सीएपीडी मुलाजमीन पर बदसलूकी का इल्जाम। कहा, मुफ्त राशन और दीगर सहूलियात से रखा जा रहा है महरूम। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया वर्चुअल मोड के जरिए 27 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में भी 10 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह। मुख्तलिफ अजला के कई अहम पुल भी शामिल। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने किया अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस के साथ मुआहिदा। जम्मू में 250 बिस्तरों के हॉस्पिटल की तामीर के लिए मुआहिदा। एलजी ने कहा, अपोलो इंतजामिया ने कश्मीर में भी हॉस्पिटल तामीर करने का दिलाया है यकीन। लेखा चादर ट्रैक दुनिया भर में अपनी नवियत का वाहिद ट्रैक। मुंजमे दरियाए सिंध पर की जाती है ट्रैकिंग। ओमाइक्रॉन के पेश नजर चादर ट्रैक पर मंडला रहा है खतरा। हुकाम ने कहा, ट्रैकिंग के लिए इम्कानात का लिया जा रहा है जायजा। और शदीद सर्दी के बावजूद श्रीनगर में सयाह ले रहे हैं मौसम का लुत्फ। गुलमर्ग में जारी विंटर कार्निवल में फनकारों ने बांधा समा। पुंछ में बर्फबारी वाले इलाकों का मकामी सयाह कर रहे हैं रुख। हैदरपुरा एनकाउंटर पर खसूसी जांच टीम एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई है। एसआईटी इंचार्ज सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि आमिर मागरे और डॉक्टर मुदस्सिर गुल मिलिटेंट के माउन थे, जबकि मकान मालिक अल्ताफ अहमद को गैर मुल्की मिलिटेंट ने इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और वो क्रॉस फायरिंग में हलाक हो गए। एसआईटी इंचार्ज और डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और बाज सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहा कि जांच के दौरान पता चला कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल के साथ काम करने वाला आमिर मागरे गैर मुल्की मिलिटेंट सकलैन से जुड़ा हुआ था। सुजीत कुमार के मुताबिक डॉक्टर मुदस्सिर भी उनके साथ शामिल थे। ताहम उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुदस्सिर को गैर मुल्की मिलिटेंट ने हलाक किया, जबकि अल्ताफ अहमद और आमिर मागरे क्रॉस फायरिंग में मारे गए। जब एसआईटी इंचार्ज से पूछा गया कि अल्ताफ अहमद को किस जुमरे में रखा गया है, तो उन्होंने कहा कि किराए के दस्तावेजात अभी तक फराहम नहीं किए गए हैं। 6:26 तक यानी 6:25 58 पे कॉल सेंटर का गेट बंद हो जाता है और वो हमारा लास्ट फुटेज है जिसमें डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट साहब साथ में दिखे हैं। 6:26 पे दरवाजा बंद होता है लास्ट फुटेज और 6:36 पे फॉरेन टेररिस्ट उस बिल्डिंग से भागता हुआ दिखा है और जो आगे जाकर उसको गोली लगी है। 10 मिनट की क्या कहानी है। हालांकि अंदर किसी ने देखा नहीं, कोई चश्मदीद नहीं था और कैमरे भी कमरे के अंदर थे, रूम के अंदर थे। लेकिन जो कहानी अभी हालात से और जो हमने वहां पे जाकर वहां पे सर्वे करके देखा वो आपके सामने ऐसे बनता है। आपने देखा कि मुदस्सिर गुल साहब का जो चश्मा है वो हाइड आउट के टेबल पे पड़ा हुआ था। इट मींस दरवाजा बंद होने के बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल जिनको पता था कि इस बिल्डिंग में कोई है, वो उस हाइड आउट पर पहुंचते हैं, चश्मा खोलते हैं, वहां बैठते हैं। वहां पे एक पर्सन पहले से था क्योंकि हाफ ईटन फूड वहां पे रखा हुआ था। उनके बीच क्या तशद्दुद होती है, क्या बातचीत होती है, जब ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तकरार हुई और फॉरेन टेररिस्ट को यह बाहर से आदेश आया कि इसी ने शायद ये ऑपरेशन करवाया हो। इस शक के बिना पे उसने सबसे पहले डॉक्टर मुदस्सिर गुल को अटैक में मारा।
ये एफटी अभी हमारी एसआईटी हालात के जो भी हमारे पास सबूत है उसके बेस पे ये बोल रही है, क्योंकि उनकी बॉडी एटीक के बीच में गिरी है। ऐसा भी नहीं है कि वो तैयार था जैसे ही कोई गेट से आए उसको मार देगा, तो अब उनकी बॉडी गेट पे मिलनी चाहिए थी, या फिर वो हाइड आउट के अंदर बैठा हुआ है, हाइड आउट में ही मार दिया, नहीं था। वो बीच में एटीक के लगभग बीच में उनकी बॉडी मिली है। इट मींस रूम से बाहर जाते हुए उनको टारगेट किया गया और ठीक 6:36 मैंने डीवीआर के मुताबिक और कुछ सेकंड के बाद हमने पहले 2 फायर एटीक से सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पहले 2 फायर एटीक में सुनाई दिए। ये वही फायर थे, पिस्टल फायर, क्योंकि उनकी बॉडी के पास पिस्टल के ही बुलेट्स खोखे मिले थे। ये वही फायर थे जिसमें फॉरेन टेररिस्ट ने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को टारगेट किया, मारा। उसके बाद वो नीचे आता है, या फिर आमिर और हमारे अल्ताफ साहब, अगर ये उसी बीच वाले फ्लोर पे हैं जो हमारे बिल्डिंग ऑनर हैं, तो आमिर चूंकि अब तो एक्सपोज हो गया और उन्होंने फायर भी कर दिया, और ये टेररिस्ट आमिर के साथ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट साहब को, बिल्डिंग ऑनर को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करता है। वो कैसे प्रूव होता है? आपको मैंने एक वीडियो दिखाया जिसमें सीढ़ी के पास अल्ताफ भट्ट की बॉडी है, उसके आगे आमिर की बॉडी है, और एफटी की बॉडी वहां से आगे निकलकर रोड के पास पड़ी हुई है, कोई 83 फीट दूर। अगर कोई 2 पर्सन एक जो ह्यूमन शील्ड लेकर आएगा, तो पहला फायर करते हुए जब वो निकलने की कोशिश करते हैं, पहला फायर जिसको लगेगा वो वहीं गिर जाएगा। अल्ताफ भट्ट को पहला फायर लगा और वो वहीं पे गिर गया। इनिशियल फायर उन्होंने अपने ऊपर लिया, जिसकी वजह से सबसे पहले एफटी बाहर निकलने में कामयाब हुआ और आमिर के कुछ आगे निकलने में कामयाब हुआ। एफटी आगे मारा गया, आमिर थोड़ा सा गेट से ही आगे मारा गया। ये बताता है, ये सीक्वेंस बताता है कि उन लोगों ने पहले डॉक्टर को ऊपर मारा और अल्ताफ भट्ट साहब को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया। महकमे बिजली का एक और आरजी मुलाजिम अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान जान गंवा बैठा है। बताया जाता है कि रावूचा रफियाबाद बारामुल्ला में महकमे बिजली की मुबैना लापरवाही की वजह से एक कैजुअल मुलाजिम की मौत हो गई। वो 11,000 वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत कर रहा था। इसकी पहचान मोहम्मद रमजान चौपान साकिना रावूचा के तौर पर हुई है। रमजान के 4 बच्चे हैं। आईनी शाहिदीन के मुताबिक मोहम्मद रमजान अपने दूसरे साथियों के हमरा तरसीली लाइन की मरम्मत कर रहे थे। इस दौरान वतरगाम रिसीविंग स्टेशन से अचानक बिजली बहाल की गई। इससे चौपान की मौके पर ही मौत हो गई। इस वाक़े के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। एसएचओ डंगी वछा और तहसीलदार ने मुदाखलत करके मुजाहिरीन से बातचीत की। एहतजाजियों ने ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जिन्होंने ग्राउंड अमले को मुतल्ला किए बगैर लाइन कनेक्ट की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की शुमाली कश्मीर की सेक्रेटरी तस्लीमा अख्तर भी एहतजाज में शामिल हुई। तस्लीमा अख्तर ने मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने और मुतासरा खानदान की भरपूर मदद करने की मांग की। यहाँ हसास तबका रहता है, अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में लाना चाहता है कि एक तो फिल-4 FIR लॉन्च किया जाए डिपार्टमेंट के खिलाफ, तो जिसमें हमने SHO साहब ने एश्योर किया कि FIR ऑलरेडी ऑन स्पॉट हमने वो लॉन्च किया है अगेंस्ट PDD डिपार्टमेंट। दूसरी हमारी डिमांड है कि ये एक डेली वेजर मुलाजिम है, एज अर्ली एज पॉसिबल SRO केस इसके लिए स्पेशली बनाया जाए। बाहर दोन भाई खत रोड बनकन बाहर हम चोट पावर यम खत यो तो यम खत तो लोग तमो योज रोटन अचाय तीस काल त्रोमन इस काल ये अचाय मिस कड़न मुनासबत जरूरत बच्चो सोन मुतालबो एमे छ बच्चे छोर हो लाके एमे छ जनान एमे छ बड मोल एमे सेट गस करन इंसाफ क्या एम कोर डिवीजन फोन मिस कोरता फोन दुबना मे कोर फोन तमो चोट पावर फोन करने से सतन खोती हो मिस पावर चोट सवन था वार दबन मे और ती फोन अमो चोट पावर यहाँ ती करिन थप ना ती रोटी एती पावर खून में तुल पता बॉस बन करने क्या करा आत्मूर न वगैरह आई विटनेस और जो तो दो को जो दो डॉक्टरस कोर इन फोन पावर फोन कोर मदा पावर मर तमो जो सरासर दो डिपार्टमेंट सर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यूटी को मुल्क के रियल एस्टेट सरमायाकारों के लिए खोल दिया है और हाउसिंग और तिजारती मंसूबों की तरक्की के लिए 39 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। इस मामले पर सियासी पार्टियों की तरफ से मिला जुला रद्द अमल सामने आया है और एक नई सियासी बहस शुरू हो गई है।
पेश है जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल की खसूसी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पीर के रोज जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब में यूटी को मुल्क के रियल एस्टेट सरमायाकारों के लिए खोल दिया है। इस मौके पर 18,300 करोड़ रुपए के 39 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। ये MOU हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की तरक्की के लिए किए गए। MOU पर दस्तखत को तारीखी करार देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इस इक़दाम से यूटी के हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने में मदद मिलेगी। ताहम सियासी जमातों ने इस पर मिलने जुले रद्द अमल का इजहार किया है। कांग्रेस और कुछ कश्मीर मरकूज सियासी पार्टियों ने इस इक़दाम को सियासी मुहर्रिकात पर मबनी करार देते हुए इस पर एतराज किया है। PDP ने जम्मू कश्मीर के लोगों को इख्तियारात से महरूम करने का इल्जाम लगाया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने रियल एस्टेट समिट का खैर मकदम किया है, लेकिन हुकूमत से एक तहरीरी हुक्म का मुतालबा किया है ताकि लोगों को यकीन दिलाया जाए कि इससे यूटी की आबादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने इंतजामिया से कहा कि वो इस पॉलिसी की तमाम तफसीलात फराहम करे ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादात से समझौता न हो। मुल्क की वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उसके लोगों को डिसम्पावर करना, डिसएनफ्रेंचाइज करना, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना, यहाँ की रिसोर्सेज को यहाँ से बाहर लेके जाना, एकदम लूट खसूट का आलम। हमारी ज़मीनों पे उनकी नज़रें, हमारी रिसोर्सेज पे उनकी नज़रें, हमारे मिनरल्स पे उनकी नज़रें, हमारे नौजवानों पे उनकी नज़रें। तो यके बाद दीगरे तब से एक के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आता गया दिल्ली के ईमा पे, जो इन्हीं सारी चीज़ों की तकमील के लिए हो रहा है। एकदम ये जो अभी रिसेंट हमारी लैंड को ऑन सेल लगा दिया है, उस पर जो ठप्पा लगा दिया, उस पर जो बैनर लगा दिया, उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। रियल एस्टेट समिट हुई। मैं तो पहले सरकार को मुबारकबाद ही देना चाहता हूं कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक समिट की। जहां तक इन्वेस्टमेंट हमारी स्टेट यूटी में आने का ताल्लुक है, हम उसको वेलकम करते हैं और कोई भी जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करे उसके साथ साथ हमेशा हमारा साथ होगा। इन्होंने डेवलपमेंट एक्ट जो लाया है उसमें लिखा है कि वर्ड डोमिसाइल हैज़ बीन ओमिटेड। इसका मतलब है कोई किसी को भी ये ला के यहाँ बसाएंगे। अगर LG साहब कहते हैं कि साहब इससे कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हो रहा, वो एक ऑर्डर निकालें जिसमें कहें कि साहब ये जो प्लॉट्स ये कॉलोनाइजर्स बनाएंगे या जो फ्लैट्स बनाएंगे या घर बनाएंगे वो खाली डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खरीद सकते हैं, मसला खत्म। हम संतुलित विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ पाबंदियां, कुछ कानून और कुछ एग्रीकल्चर लैंड पे बिल्कुल हटाना और बाहर के लोगों को अगर वही चीज़ बेच दी जाएगी और ख़ास करके लोगों को, किसानों को, मार्जिनल फार्मर्स को बेदखल करके स्टेट लाइनें जो थोड़ी थोड़ी उनके पास थी और बाहर वालों को इंडस्ट्री के नाम पे दिया जाएगा, तो ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए सामने आनी चाहिए क्या पॉलिसीज हैं। आपने डोमिसाइल ला लगाया, अब वो भी कहीं नजर नहीं आता। बीजेपी ने रियल एस्टेट समिट का खैर मकदम किया है। पार्टी के सीनियर लीडर कुवेंद्र गुप्ता ने कहा कि इससे मकामी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। उन्होंने सियासी जमातों से कहा कि वो इस मामले पर लोगों को गुमराह न करें। आने वाले समय में सभी लोगों को एक रोजगार मिलेगा। ये तो समझना चाहिए कि सरकारी नौकरियां सभी को नहीं मिलती, सरकारी नौकरियों की लिमिटेशन रहती है। उस सभी के संदर्भ में इस बात पर लोगों को गुमराह मत करिए। अगर कोई आकर के यहाँ इंडस्ट्री लगाता है तो ये अंडरस्टूड है कि वहाँ पर उसको जगह की जरूरत तो होगी। सरकार उसके लिए सहायता कर रही है, किसी के जगह छीनी नहीं जा रही है। इस प्रकार से लोगों को गुमराह करके उनके भविष्य से खिलवाड़ करके ये अच्छी बात नहीं है। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग अवाम के जज्बात का इस्तेसाल करने की कोशिश कर रहे हैं। LG ने वाजे किया कि इस इक़दाम से यहाँ की डेमोग्राफी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इससे यूटी में तरक्की के नए दौर की शुरुआत होगी। प्रयास है और इससे कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं आने वाला है। मैंने जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने सभी रियल एस्टेट के बड़े प्लेयर से भी ये निवेदन किया था कि जो आप काम करने जा रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के भी जो हमारे इस क्षेत्र के प्लेयर हैं उनको साथ जरूर रखिए। और इन सब लोगों ने मुझे भरोसा दिया है कि यहाँ के लोगों को भी हम साथ रख करके जो आगे डेवलपमेंट होगा उसको करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात मालूम है कि देश के सुदूर इलाकों से जो लोग आए हैं, वो ठीक कहा किसी ने कि वो बिजनेस करने नहीं आए हैं,
जम्मू कश्मीर का विकास देश का विकास है, इसलिए इस भावना से वो आए हैं और इस बात का ख्याल रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी हीरानंदानी पैदा हों। वाज़ेह की इंतजामिया ने कहा कि इसी तरह के रियल एस्टेट समिट मई 2022 में श्रीनगर में मुनक्किद की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। जिला गांदरबल के कई बालाई इलाकों में गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी बसर करने वाले अफराद ने CAPD मुलाजमीन पर बदसलूकी का इल्जाम लगाया है। इन लोगों का कहना है कि BPL अफराद के लिए वजीर आजम की जानिब से 5-5 किलो मुफ्त राशन के ऐलान के बावजूद CAPD का स्टोर कीपर इस पर अमल नहीं कर रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राशन कार्ड पर दर्ज अफराद खाना के हिसाब से राशन नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें न सिर्फ पैसों के एवज राशन दिया जा रहा है बल्कि उन्हें यह राशन काफी महंगा भी दिया जा रहा है। छतरगुल इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। कुछ अफराद ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें BPL के बदले APL कार्ड दिए गए हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। एक बोरी लानी होती है 1000 रुपए देकर एक बोरी लानी पड़ती है, तो जबकि मैंने सुना है कि गवर्नमेंट की रेट है 750 में 10 ट्रक चावल देते हैं एक बोरी, तो हमें 1000 रुपए में लानी पड़ती है एक बोरी। पिछले साल जब गवर्नमेंट ने ये फ्री चावल देते मुझे 2 महीने पहले दिया, फिर 2 महीने के बाद मुझे एक नफर को उसने एक ट्रक देता था, बोलता था आप गवर्नमेंट ने फाइट कुछ किया पीछे से आपका ये बाकियों का नाम काटा गया है। जब मुफ्त राशन पिछले साल खत्म हुई तो बोला फिर आपके नफर बराबर हो गए। हम गरीब लोग दिन को मजदूरी करता शाम को खाता है, हमने क्या गलत करी आप बोलो। परमिट ले जाते हैं अगर तो वो जूते दिखाते, हम लोगों को गरीब लोगों को जूता दिखाते क्यों? इस पे 6 बंदे लिखे हुए हैं लेकिन 2 ही की मिलती है मुझे राशन, 2 ट्रक, उससे ऊपर नहीं। तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि ये चेंज करो, लेकिन उसने कोई माना नहीं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एक अहम पेशरफ्त में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अपोलो अस्पताल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के इंतजाम के साथ जम्मू में 250 बिस्तरों के अस्पताल की तामीर के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। LG मनोज सिन्हा की मौजूदगी में MOU पर दस्तखत किए गए। यूटी इंतजामिया की तरफ से सनत और तिजारत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजीत ठाकुर और अपोलो अस्पतालों की तरफ से उसकी एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीथा रेड्डी ने मफाहमतनामों पर दस्तखत किए। सिन्हा ने कहा कि जम्मू में अपोलो अस्पताल की तामीर से यकीनन लोगों को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचेगा। LG ने इंकिशाफ किया कि अपोलो अस्पताल इंतजामिया ने बाद में कश्मीर में 250 बिस्तरों का अस्पताल तामीर करने का अहद किया है। अपोलो अस्पताल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीथा रेड्डी ने यकीन दिलाया कि जम्मू में अस्पताल की तामीर 18 माह के अंदर मुकम्मल कर ली जाएगी। ठाकुर ने कुछ अनासर के उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि जम्मू कश्मीर की अराजी को बाहर वालों को फरोख्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर नहीं किया जा रहा है, लेकिन लोग आगे आ रहे हैं और सिर्फ जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए जमीन बेच रहे हैं। एक बात मैं डॉक्टर रेड्डी से कहना चाहता हूं कि देश का ये अकेला हिस्सा है जहां हर परिवार को 5 लाख का हेल्थ केयर इंश्योरेंस हमने दिया हुआ है, तो अच्छी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि आपको व्यावसायिक दृष्टि से भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लाभ ही मिलने वाला है। देश में सबसे ज़्यादा हेल्थ पर बजट जम्मू कश्मीर ही खर्च करता है और हम लोगों को अत्यंत प्रसन्नता है कि आप यहाँ आए और आपको हम लोग ये आश्वस्त करते हैं, हमारे सारे जिम्मेदार लोग प्रशासन के यहाँ हैं, तो किसी स्तर पर कोई असुविधा आपको नहीं आएगी। और जो समय सीमा आपने 2 साल दिया है, मुझे लगता है कि इसको अगर आप चाहें तो 1.5 साल में ये अस्पताल चालू हो सकता है। Of this part of the region, because to us the people are beautiful people, and with the right training and the right skilling they can find job opportunities within the hospital system, because it will be a minimum of 1,000 people in phase 1 who will get jobs and job opportunities, but they will be able to work anywhere in the world because that's the kind of training which we will be able to give them. We will bring the best in class of healthcare globally available to Jammu. You will be given a choice which unlocks your capital value. Why should a farmer remain poor? If he wants to sell his land and move on, his children don't want to do farming. Are you aware of what the profits are in farming? An acre of land barely gives you ₹1,00,000. That's peanuts compared to what you can get. We are unlocking the value, leaving it to your choice, and as I can repeat myself,
Not a single land was acquired from anybody forcibly for setting up industry. It's either voluntary or it's revenue land. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वर्चुअल मोड के जरिए 4 रियासतों और 2 यूनियन टेरिटरीज में 27 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, जिनमें से 10 प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में हैं। इन प्रोजेक्ट्स को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तामीर किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और एलजी मनोज सिन्हा भी पुलों की इफ्तिताही तकरीब में शामिल हुए। डोडा भदरवा रोड पर वाक़े गुतासा पुल भी इफ्तिताह करदा पुलों में शामिल था। डोडा के डीडीसी चेयरमैन धनंतीर सिंह ने दीगर मोअज़्ज़िज़ीन के साथ पुल का बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ारत दिफा ने इस एतमाद का इजहार किया कि यह पुल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के साथ साथ बेहतर राब्तों के जरिए मुतल्लिक़ा रियासतों की इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। आज लोकार्पित होने वाले प्रोजेक्ट्स भी मैं समझता हूं आपके रिकॉर्ड्स की श्रृंखला में कई नई कड़ियां जोड़ते हैं। आज राष्ट्र को समर्पित की जा रही सड़कों में से सबसे महत्वपूर्ण सड़क शिशुमले डेमचौ सड़क है। दक्षिणी लद्दाख में उमलिंग लापास पर 19,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर निर्मित यह रोड अब दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बन चुकी है। जिला गांदरबल के सोनमर्ग इलाके में 2 पुल इन 24 अहम पुलों में शामिल थे, जिनका वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वर्चुअल मोड के जरिए इफ्तिताह किया। बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के कमांडर समेत सीनियर सियासी लीडरान, डीडीसी कंगन और मकामी लोग मौजूद थे। लोगों ने कहा कि सड़कें और पुल मुल्क की तरक्की की रफ्तार को तेज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के लिए जो ये ब्रिज खुल गए हैं, तो जो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और एलजी इंतज़ामिया के, दूसरा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के, और तीसरा जो हमारी बेकन का जो जिन्होंने प्रोजेक्ट लिया था, तो उनके हम उनको सलाम दिल से पेश करते हैं, क्योंकि वो हर जगह हर मौसम में काम कर रहे हैं। गांदरबल जो है आज तक डिसीव हो गया था डायनास्टी पॉलिटिक्स के लिए। आज ये नए दौर की शुरुआत है, इसलिए हम लोग बड़े खुश हैं। नेशनल हाईवे के ऊपर काफ़ी ट्रैफिक मूव करता है और जो हैवी ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जा सकता है, ताकि यहाँ टूरिज्म के मामले में जो कंजेशन है वो कम हो, और साथ ही साथ इससे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसमें रोजगार में भी उनका इजाफा होगा। उधमपुर में बिरमा नाले पर तामीर किए गए पुल का भी आज इफ्तिताह किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता मॉनसून में इस पुल को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इस पुल को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। बीआरओ ने इसकी तामीर व मरम्मत की। किश्तवाड़ में डोल गलहा रोड पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों वर्चुअल पुल का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में डीसी किश्तवाड़ ब्रिगेडियर प्रणब मिश्रा, एसएसपी शफकत हुसैन और दीगर मौजूद थे। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए मजदूरों ने लेबर डिपार्टमेंट के सामने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि वो अपने बच्चों के स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए 2 माह से दफातर का चक्कर काट रहे हैं, मगर उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि लेबर डिपार्टमेंट का जिला अफसर सिर्फ 10 दिन ऑफिस में दस्तयाब होता है, उनके कागजात तैयार नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि दफ्तर में अमला भी नहीं कम है। मैं इस फाइल को दिखाना चाहता हूँ। ये सुबह से मेरी फाइल है, 7 बजे से इसको चैन मैंने बंद किया है। सुबह जज्बात की वजह से थोड़ा खोला था मैंने इसको, मगर ये अभी बंद हुई है। 2:30 भी बजने लगे, अफसर नहीं है, अफसर भी कोई नहीं है, किससे पूछे और क्या। मुलाजिम नबर थोम प्राइवेट थोम सरकार प्राइवेट बरान 50-50 रॉपी फीस, तथ दिवान नंबर कहें, कत नंबरस गि बुथ पे दपान अकिस मीडियम बेकिस तुम मुलाजिम। जिला रामबन में सफाई कर्मचारियों ने मुस्तकिली और तनख्वाहों की वागुजारी की मांग को लेकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुलाजमीन ने म्युनिसिपल कमेटी दफ्तर के बाहर मुजाहिरा किया। सफाई कर्मचारियों ने हुकूमत और इंतजामिया से अपील की कि 7 साल से ज्यादा का अरसा मुकम्मल करने वाले तमाम मुलाजमीन को जल्द अज जल्द मुस्तकिल किया जाए। उन्होंने मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। कौंसल के अंदर टोटल हम 14 आदमी हैं, जिस 14 आदमी हम पूरे रामबन के सफाई नहीं कर सकते हैं, और हम बार बार ये गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारे आदमी बढ़ाए जाए यहाँ पर, और क्या नाम है, हमारे जो कैजुअल लेबर हैं उनको मुस्तकिल किया जाए। ये कुछ हमारी मांगे हैं जिन मांगों पर हम आज स्ट्राइक पर बैठे हैं। तो तब तक और हमारी जो 2.5 दिन की पे जो संडे के दिन हम काम करते हैं वो भी लागू किया जाए। तो जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही हड़ताल पर बैठे रहेंगे।
एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। Family so strong and resilient. Both strength and resilience are core to what defined him. I remember in 2001 when Gujarat was hit by one of the worst earthquakes in its history, Papa ensured that immediate relief was provided. He mobilized teams and also asked me to go there personally. We left overnight from Jamnagar in trucks and buses to Anjar. There was unimaginable devastation and suffering all around. But Papa's words inspired us then and continue to inspire us today as we do all that we can to support India's fight against COVID. From contributions to various relief funds to Mission Anna Seva, under which we have distributed over 85 million free meals. From free fuel for emergency vehicles to essential deliveries and digital connectivity, from hospital beds and oxygen supplies to efficient vaccinations for millions. In every challenge that the pandemic posed, the Reliance family stood firmly with our nation. Reliance Foundation has so far vaccinated over 25 lakh people across the country, providing free vaccination to the most disadvantaged sections of our society. And we will continue to work hard for the well-being of all Indians. A special mention to our entire medical community of Sir H.N. Reliance Foundation Hospital and to all our frontline warriors from Reliance Foundation, Reliance business teams, our schools, sports team and corporate functions. You have all risen above your call of duty. Our doctors have saved countless precious lives, day and night selflessly. Our nurses have tested and vaccinated tirelessly with a smile on their faces. Our teachers have reskilled themselves and ensured that our children continue to learn from home. Our Mumbai Indians and Indian Super League players have spread so much joy, hope and cheer even in these difficult times. Our engineers have responded to every critical need of the hour, from producing PPEs to life-saving oxygen. Please join me in applauding the entire Reliance family for your outstanding contribution to this crusade against COVID. Along with COVID relief, our other developmental work also continued in full swing. I am humbled to share with you that Reliance Foundation has now touched the lives of over 55 million Indians in the remotest towns and villages of our country. रिलायंस फैमिली डे 2021 के मौके पर नीता अंबानी खिताब कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में दर्जे हरारत में कमी आई है। श्रीनगर में दर्जे हरारत मनफी से ज़्यादा ही दर्ज किया जा रहा है। खासी तादाद में सयाह भी कश्मीर पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग सयाहों से भरा हुआ है। वहीं श्रीनगर शहर में भी खासी तादाद में सयाह देखे जा रहे हैं। डल झील में सयाहों की खूब चहल पहल है। सयाहों का कहना है कि मौसम सरमा में कश्मीर की सैर एक मुनफरिद तजुर्बा है। वो यहाँ खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। डल झील के किनारों पर जनूबी हिंद के कई सयाह सर्दी से ठिठुरते नजर आ रहे हैं, मगर उनका कहना है कि ये भी उनके लिए एक अलग तजुर्बा है। Only one word, awesome. जन्नत बोले थे लेकिन कभी फील नहीं किया था। Today I feel. Before this I went to Manali also. लेकिन मनाली के बाद मजा अलग है। कश्मीर कश्मीर है। Nobody can beat कश्मीर। सब लोग ऑलमोस्ट 3 घंटे दाल लेक में घूम रहा था। ये मार्केट भी फ्लोटिंग मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है। स्पेशली शाल के लिए और तिवाची के लिए, कारपेट्स के लिए बहुत अच्छा है मार्केट। बहुत मज़ा आया। यहाँ का स्नोफॉल देखा हमने। गुलमार्ग गए, बहुत मज़ा आया वहाँ पर हमें। ठंड ने परेशान तो नहीं किया? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी सर्दी तो पड़ रही है लेकिन मज़ा काफ़ी आया यहाँ पे। काफ़ी मज़ा आया घूमने में। हम जाके गुलमर्ग जाके थे, काफ़ी बर्फ़ गिर रही थी, काफ़ी मज़ा आया पे। यहाँ शिकार राइड करी, उसमें काफ़ी मज़ा आया। यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मिलनसार हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं
इनकी बोलचाल भी अच्छी है, काफ़ी मज़ा आया हमें। सयाहती मकाम गुलमर्ग में जारी विंटर कार्निवल में मकामी और गैर मकामी सयाह खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कार्निवल के 5वें रोज भी मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फन का जादू बिखेरा। तमद्दुनी सकाफती प्रोग्रामों से बड़ी तादाद में सयाह लुत्फानंदोज हुए। महकमे सयाहत की जानिब से मुनक्किदा विंटर कार्निवल में कई सरमाई खेलों का भी इनकाद होगा। सयाहों ने महकमे सयाहत और JKTDC की जानिब से किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। ये विंटर कार्निवल 1 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा। टूरिज्म ने तो कमाल ही कर दिया। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इतना अच्छा इंतजाम देखने को, बैकड्रॉप व्हिच इज स्पेक्टेकुलर, और ये म्यूजिक और खाना और वार्मथ और लोगों की हॉस्पिटैलिटी, इट इज रियली ओवरवेलमिंग, ब्यूटीफुल। और सीनरी आप देख ही रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आया। मैं तो कहता हूँ यही आऊँगा मैं हर साल। म्यूजिक में बहुत मजा आया, खाना बहुत टेस्टी है, तुझी खाया हमने, वाजवान खाया हमने, बढ़िया है, कहवा बहुत टेस्टी था, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा इंतजाम किया हमारे लिए। कि यहाँ पे JK टूरिज्म ने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है, तो कश्मीर में पहली बार है। अब जो ये बोलते हैं ना जन्नत कश्मीर, ये एक्चुअली से सिग्निफाई कर रहा है। जिला पुंछ में PWD की मैकेनिकल विंग ने बर्फबारी मुतासरा इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। तारीखी मुगल रोड पर भी बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। कई इलाकों में ये काम मुकम्मल किया गया है। मुगल रोड पर पुंछ की तरफ से पोशाना आर्मी पोस्ट तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। पोशाना से आगे शारा अभी बंद है। मैकेनिकल विंग के AEE के J शर्मा ने न्यूज 18 उर्दू को फोन पर बताया कि जिले के बालाई इलाकों में सभी सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। जिला पुंछ के बालाई इलाकों में 2 रोज के बाद बर्फबारी रुक गई है। इसके बाद मकामी सयाहों ने बर्फबारी वाले इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया है। ये सयाह बर्फ से खूब मस्ती करते नजर आए। सुरनकोट तहसील के पानार इलाके में मेंढर और पुंछ से खासी तादाद में सयाह पहुंचे थे। सयाह बर्फ से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जिला इंतजामिया पुंछ ने 2 साल बाद पार्कों को आवाम के लिए खोल दिया है। कृष्ण चंद्र और परेड ग्राउंड पार्क में लोगों की खासी तादाद देखने को मिली। शहर की पार्क्स को खोलने के इक़दाम से लोग खुश हैं। महकमे फ्लोरिकल्चर के मुलाजमीन का कहना है कि लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। पार्क में आने वाले हर शख्स को मास्क पहने और समाजी दूरी रखने की हिदायत दी जा रही है। अच्छा कि हमारे वास्ते पार्क खुलना, राशनी धूप लगाने, सर्दी में पंजाब में ठंड है, पार्क में अच्छा चाहिए हमें, और मास्क लाना चाहिए, हमारा काम मास्क लाना। बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ बच्चे होते हैं, जिनको बैठने की जगह नहीं होती है, और ये पार्क ना खुलने की वजह से वो इधर उधर भटकते रहते थे। आज आप देखते हैं कि कृष्ण चंद्र पार्क में और यहाँ पार्क में भी काफ़ी चहल पहल है, लोग आराम सुकून से बैठे हुए हैं, और दूसरा सर्दियों का मौसम है, थोड़ी धूप भी सेक रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। लोगों की परेशानी आ रही थी, हम इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियाँ थी जिससे लोग इकट्ठे हो जाते थे, मास्क डालते नहीं, एक दूसरे से परहेज नहीं करते। अभी भी आप देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों की कि मास्क डालो, एक दूसरे से डिस्टेंस ही रखो और साफ सफाई का ख्याल रखो। हमारे जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ खा रहे हो तो कम से कम डस्टबिन में डालो, एक दूसरे से डिस्टेंस ही रखो। सेंगडू सयाह लेह में वाक़े दुनिया के वाहिद मुंजमिद चादर ट्रैक के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ताहम ओमाइक्रॉन का खतरा इस पर मंडला रहा है। इंतजामिया की जानिब से इस ज़मन में अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है। पेश है नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। लद्दाख यूटी के लेह जिले में वाक़े मुंजमिद चादर ट्रैक दुनिया का सबसे लंबा और दिलफरेब ट्रैकिंग रूट है। दुनिया भर से हजारों सयाह लेह से ज़ंस्कार इसी रूट से जाते हैं। चादर ट्रैक के लिए बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन होता है और मकामी माहिर गाइड्स और इंतजामिया की देखरेख में ये ट्रैकिंग की जाती है। ट्रैकिंग की ये रूट तकरीबन 100 किलोमीटर पर मुहित है। मनफी 30 डिग्री सेल्सियस में मुंजमिद दरियाए सिंध पर से गुजरना काफी जोखिम भरा रहता है। सयाह गर्म मलबूसात पहनकर अपने साथ सामान लेकर दरिया के अलावा पुरखतर पहाड़ी इलाकों से गुजरते हैं। एडवेंचर टूरिस्ट्स के लिए यह सफर काफी यादगार रहता है, लेकिन रवां साल इस ट्रैकिंग पर कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। लद्दाख इंतजामिया की जानिब से खेल कूद समेत दीगर सरगर्मियां महदूद कर दी गई हैं। चादर ट्रैक को लेकर इंतजामिया ने अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया है। सेक्रेटरी महकमे सयाहत काचू महबूब अली खान ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा
कि चादर ट्रैक के इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है। अभी उस पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। हिल काउंसिल और हमारे डीसी ले ने एक मीटिंग रिसेंटली किया था, एक प्रिलिमिनरी मीटिंग किया था। उसमें सबका ये मानना था कि कोविड जो ओमिक्रॉन आ रहा है, नया एक स्ट्रेन आ रहा है, प्लस चादर जो रूट है बहुत टफ रूट है, अगर प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हम इमीडिएटली अभी हम बैन भी नहीं कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे 1-2 वीक और देखेंगे अभी क्या रहता है। जैसे इंडिया में थोड़ा बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का, तो यहाँ देखो एयरपोर्ट पे RT-PCR स्टार्ट हो गया, तो किसी का नेगेटिव पॉजिटिव आ गया तो बेचारे को आइसोलेशन में रहना पड़ेगा 2 हफ्ते। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हम कितना मैनेज कर पाएंगे वो भी हमें देखना होगा। हो सकता है कि अगर हम एक छोटे लेवल पर अलाउ कर सकें तो पूरा जांस्कार तक ना करें, 5-10 किलोमीटर हम अलाउ करें, उसके लिए हमें रेगुलेशन बनाना होगा। आदाद शुमार के मुताबिक लद्दाख में 190 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस हैं। लेह में तकरीबन 140 और करगिल में 50 केस हैं। लेह जिले में एक ओमिक्रॉन केस भी सामने आया है। इस साल चादर ट्रैक का इनेकाद होगा या नहीं, इसका पता तो आने वाले दिनों में चलेगा, लेकिन सयाह इस मुनफरिद ट्रैकिंग के मुंतजिर हैं और पुरुम्मीद भी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लेह से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपने एनफोर्समेंट विंग के जरिए आज नालाबल, नौशारा, बागवानपुरा, लाला बाजार और मदीना मस्जिद के करीब नगीन के इलाकों में इन्हदामी मुहिम चलाई। इन्हदामी मुहिम के दौरान गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा 2 सुतून, 1 छत और 1 दीवार को मुनहदम कर दिया गया। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में जमा शरपसंदों की जानिब से मामूली मज़ाहमत की गई, ताहम डिमोलिशन टीम ने गैर कानूनी तौर पर खड़ी की गई तामीरात को मुनहदम कर दिया। जम्मू में 2 रोज़ा गोजरी कॉन्फ्रेंस शुरू की गई। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कल्चरल एकेडमी जम्मू कश्मीर ने किया। पूरी यूटी से गोजरी अदीब, फनकारों और दानिश्वर इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। पद्मश्री जितेंद्र उधमपुरी मेहमान खसूसी थे। एडिशनल सेक्रेटरी राजीव राणा मेहमान जी वक़ार रहे। कल्चरल अफसर और गोजरी ज़बान के इंचार्ज डॉक्टर शाहनवाज चौधरी ने कहा कि गोजरी ज़बान और अदब को फ़रोग़ देने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी यहाँ मैं बल्कि दूसरी ज़बान में कहूँगा जिसमें 25 से 20 लाख के आसपास गुजर जो हैं यहाँ गोजरी ज़बान बोलते हैं। ये उनकी एक नुमाइंदा ज़बान है और एक लार्जेस्ट ग्रुप की ज़बान है। तो इसमें जो कुछ हमें डेवलपमेंट के लिए, इसकी प्रिजर्वेशन के लिए जो कुछ करना है, उसके यही तरीके हैं कि हम इस ज़बान में कॉन्फ्रेंसेस करें, सकाफ़ती मेल करें, इसमें म्यूज़िक के प्रोग्राम करें। तो उसी सिलसिले की कड़ी जो है एक आज यहाँ पर इसका इनेकाद किया है। जिस हर साल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मनाई जाती है और फिर भी ये प्रोग्राम जो है वो हर वक्त में किए जाते हैं और दूर दराज से आर्टिस्टों को, अदीबों को, मुफक्करों को, जो भी नावल निगार या किसी तरह के नसर नज़म लिखने वाले तमाम जो इस फील्ड में काम करने वाले उनको बुलाया जाता है। इससे ये होता है कि जो एक कबीले की तहजीब है, तमद्दन है, उसका कल्चर है, उसकी सकाफ़त है, उसको। जम्मू कश्मीर के मारूफ संतूर नवाज और मौसीक़ार पंडित भजन सोपोरी को मध्य प्रदेश हुकूमत ने बावकार कौमी कालिदास सम्मान देने का ऐलान किया है। भजन सोपोरी को यह अवार्ड 29 दिसंबर को ग्वालियर में दिया जाएगा। भजन सोपोरी को जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों के बीच एक कल्चरल ब्रिज तस्वुर किया जाता है। उनको अब तक कई कौमी और बैन अवी अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। कांग्रेस के 137वें यौम तासीस के हवाले से जम्मू में पार्टी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पार्टी के कारगुजार सदर रमन भल्ला, खासी तादाद में कारकुनों और दीगर कई सीनियर लीडरान ने इसमें शिरकत की। लीडरान ने रिवायती सलाम के साथ साथ कौमी तराना गाया। रमन भल्ला ने कारकुनों से तलकीन की कि वो जमहूरियत को बचाने और तानाशाही से लड़ने के लिए मुत्तहिद हो जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए कांग्रेस ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस के यौम तासीस के सिलसिले में श्रीनगर में वाक़ पार्टी दफ्तर पर एक तकरीब का इनेकाद हुआ। पार्टी के कई मकामी लीडरान और कारकुन मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया था। उनसे जब हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर कांग्रेस के मौक़िफ़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई तबसरा करने से इनकार किया। शोपियां से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ आरशीपुरा इलाका
8 रोज से बिजली से महरूम है। यहां तक बिजली पहुंचाने के लिए दरख्तों पर तारें लटकाई गई हैं। बिजली की तारें इतनी नीची हैं कि आम इंसान को सर झुकाकर चलना पड़ता है। मकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने पीडीडी को कई बार वाकिफ कराया, मगर बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर नहीं बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि महकमा कुछ नहीं कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख मोहम्मद रफ़ी ने दरख्वास्त की है कि इलाके के लोगों के मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जाए। मैं आरशपुरा से हूँ, मैं आरशपुरा का बाशिंदा भी हूँ और हमें 8 दिन से गुप अंधेरे में रखा गया। अब जब आप लोगों को बुलाया गया तो आपने खुद ब खुद देखा हमारे 50 साल पुराने तारे लगे हुए हैं। हमने ऐसे लकड़ी के खंभों पर ऐसे ऐसे तार रखी है। अगर यहाँ 2000 केवी भी ट्रांसफार्मर यहाँ लगाए गए, आगे तारें बोस है, वो सारे डेड है। ट्रांसफार्मर तब भी चालू नहीं हो जाएगा। नजर पजर गैर टाइम अपरी आये रहदार सोन मकसद ये ठीक कर पोल कहीं पोल। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गनाई मोहल्ला पखरपुरा से आए कुछ लोगों ने नेवा पुलवामा में महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महकमे बिजली के असिस्टेंट इंजीनियर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि गनाई मोहल्ला बडगाम जिले के साथ मुंसलिक है, ताहम इलाके को बिजली पुलवामा से फराहम होती है। 7 बरसों से इलाके का बिजली निज़ाम खस्ताहाली का शिकार है। जिला डोडा में कोटी पंचायत के लोगों ने पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज किया। महकमे जल शक्ति और जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। लोगों ने कहा कि उन्हें सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने डीसी डोडा से मुदाखलत की अपील की है। उन्होंने कहा कि हजारों लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। महकमे जंगलात कुलगाम ने नौकरियों को लेकर की गई इल्जाम तराशी के वायरल वीडियो पर रेंज ऑफिसर वेशु कुलगाम से वजाहत तलब की है। ऑफिसर को जल्द अपनी पोजीशन साफ करने की हिदायत दी गई है। अनंतनाग में गुज़िश्ता दिनों एक सियासी पार्टी के जलसे में महकमे जंगलात के कैजुअल लेबर्स की मुबैना तौर पर मौजूदगी के बाद नौकरियों का झांसा देने के सिलसिले में चंद अफराद का वीडियो वायरल हुआ है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।